हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओज। वेल, इस साल इतने सारे आईपीओज आए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने आईपीओज में इन्वेस्ट किया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। बट आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप पैसा कैसे कमाएंगे आईपीओज के थ्रू। वेल, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा कि आप 15 लाख रुपए उससे ज्यादा कमा सकते हैं हर साल आईपीओज के माध्यम से। अब इस साल तो बहुत सारे आईपीओज आए हैं हमारे सामने, बुल मार्केट चल रही है, क्योंकि आईपीओज जब आते हैं तो बुल मार्केट में ही आते हैं, कंपनीज बुल मार्केट में अपने आईपीओज लेकर आती हैं। अब अगर आपको अभी तक नहीं पता, आईपीओस का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो वो टाइम होता है आईपीओ का। अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि इन आईपीओस के माध्यम से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना करें, और फेसबुक पे देखना तो फॉलो कीजिए। अब शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाला हूं, और उसके लिए मुझे आपको अपने फ़ोन पे लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं अपने फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। चीज़ें दिखाएंगे तभी आपको समझ आएंगी। तो आई विल जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने एंजल वन की ऐप को खोल लिया यहाँ पे, एंड आई विल जस्ट शो यू समथिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगी परफॉर्मेंस उन आईपीओस की जो पिछले साल से अभी तक आए हैं मार्केट में। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे बर्गर किंग से हम शुरू कर रहे हैं, जो 2020 में आया था 14 दिसंबर को। तो तब से लेके अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैंने गिने हुए हैं आपके लिए, आप गिनते रहिएगा, तो 43 आईपीओस आए हैं। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि टोटल 43 आईपीओस आपके सामने आए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब हम एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि आपने इन सब में अगर इन्वेस्ट किया होता तो। अब हम रिटेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यू ऑलरेडी नो कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। भाई, रिटेल कैटेगरी होती है, NII कैटेगरी होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, QIB कैटेगरी होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। तो अभी हम रिटेल कैटेगरी, NII और QIB तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर लोग तो वो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम 2 लाख से कम पैसा लगाते हैं। तो मैं 2 लाख की जगह भी अभी 1 लाख रुपए पकड़ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था आईपीओस के अंदर। और देखिए, आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं आईपीओस में, क्योंकि उन्हें लिस्टिंग गेन चाहिए होता है। अब ये लिस्टिंग गेन क्या होता है? लिस्टिंग गेन यू ऑलरेडी नो। लिस्टिंग गेन का मतलब होता है जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा मार्केट में, NSE BSE पर लिस्ट होगा, तो उस दिन वो कितना ऊपर खुलता है। मान लो अगर 100 रुपए का शेयर प्राइस था या 1000 रुपए का शेयर प्राइस था, तो 1000 का 1500 हुआ या 1000 का 900 हुआ, ये हमें पता लगता है कि जिस दिन वो लिस्ट होता है। तो लिस्टिंग गेन आपको पॉजिटिव में भी मिल सकता है और नेगेटिव में भी मिल सकता है। तो अभी हम एक और सिचुएशन लेके चल रहे हैं, इसे समझना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर अप्लाई तो बहुत बार करते हैं, मिलता कहाँ आईपीओ। तो आईपीओ के अंदर आपको पता है जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, लोग बहुत सारे हैं उस आईपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले हैं, और शेयर्स लिमिटेड है, तो सबको आईपीओ मिलता नहीं। बट मैं एक सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, आपने सबके डीमैट अकाउंट खुलवाए हुए हैं, पापा का, मम्मी का, बहन का, भाई का, चाची का, चाचा का, सबका आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है, एंड आपने सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया था। तो इसका मतलब है कि आपको हर बार एवरेज ले रहे हैं कि हर बार आपको आईपीओ मिला। कभी आपको एक से ज़्यादा लोगों को भी आईपीओ में शेयर्स अलॉट हो गए होंगे, कभी कभी नहीं भी हुए होंगे। इसका मतलब है कि 43 के 43 टाइम्स यू गॉट दी आईपीओ, आपको आईपीओ के अंदर शेयर्स मिले हैं। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। ये तो हमें समझ लिया कि आपको शेयर्स मिल गए, किस तरीके से मिले, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। नाउ आई नीड टू स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगेन। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास पास परफॉर्मेंस है वो हमें ना डाटा देती है। वो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेटा क्या है कि मान लीजिए अभी जो आदित्य बिरला का आईपीओ आया था, अगर उसमें आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको लिस्टिंग नेगेटिव में मिला है। नेगेटिव मतलब आपको लॉस होता, 1.73% का लॉस होता अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता। अगर आपने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होता, जो कि 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपको 185% के रिटर्न्स मिलते, लिस्टिंग गेन मिलते, मतलब आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही हैं, समझ आ रही हैं कि भाई नेगेटिव भी हो सकता है लिस्टिंग गेन और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कितनी बार अगर आपने 43 टाइम्स आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको सर 11 बार नुकसान होता।
अब आपके लिए मैं चीज़ें आसान कर देता हूँ। कभी आपको यहाँ पे दिख रहा है -1.73% और एक और आईपीओ ले लेते हैं, इसमें नुकसान होता है, जैसे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें -1.84 है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको आईपीओ दिखेंगे, कार ट्रेड के अंदर -7.28 है। तो आपने सभी में इन्वेस्ट किया और आपको 11 बार नुकसान हुआ। इसकी एवरेज आएगी आपकी 6.09% की, मतलब लगभग अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो भैया 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। सर आप तो प्रॉफिट की बात कर रहे थे, आप मुझे बोल सकते हो कि सर आप तो पैसा कमाने की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे 6,000 × 11 66,000 का असर तो नुकसान हो गया है। तो हमें मतलब अगर आप लगातार 1 लाख रुपए लगाते जा रहे थे और आपने सब में लगाया तो ओवरऑल आपको नुकसान हुआ 66,000 रुपीज का। गुड एनफ। आपको लगेगा सर तो नुकसान की बात हो गई, तो प्रॉफिट क्या होता? ऑल राइट, 43 में से 11 घटाइए 32 आएगा, तो 32 बार आपको प्रॉफिट हुआ। अब जैसे हमने बात करी पारस की, सनसेरा की, विजय डायग्नोस्टिक की, एएमआई ऑर्गेनिक्स की, जिनमें आपको प्रॉफिट होता, तो अगर आपको 32 बार प्रॉफिट हुआ होता तो इसकी एवरेज क्या थी? आप देख रहे हो बहुत सारे आईपीओ में आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसकी एवरेज है 47.4% की। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ऑन एन एवरेज, जो आपको लिस्टिंग गेन मिले तो वो आपको एवरेज 47,000 के प्रॉफिट्स दे रहे हैं इनटू 32। तो अगर आप इस अमाउंट को लेंगे तो ये 15 लाख से ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर आपने सब में पैसा लगाया, अब आप कहोगे सर सब में पैसा लगाने के लिए तो हमें 43 लाख रुपीस चाहिए। द आंसर इज नो ब्रदर। अगर आप समझो भाई लिस्टिंग गेन का मतलब क्या होता है, आपने 1 लाख लगाया था, 1 का 1.5 हो गया, आपने बेच दिया तो आपके पास वो 1.5 लाख रुपए आ गए। फिर आपने दोबारा एक आईपीओ आया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक ही बार में 3-4 आईपीओ भी आ जाते हैं, 7-7 आ जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख से ज़्यादा पैसा, 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपने सब में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। अब आप कहेंगे कि घर में सबके अकाउंट से किया, सो दिस इज अ सिचुएशन कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए तभी आपको फायदा होगा, बट ओवरऑल आपका जो पैसा है आपके पास वापस आ गया। देखो अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए तो पैसा रिफंड हो जाता है, यू ऑलरेडी नो दिस। अगर आपको लिस्टिंग गेन मिला, अब कहते हैं जी, आप कहते हो सर 1 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट से हमें आईपीओ में शेयर्स अलॉट हो गए और 1 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट से जब शेयर्स अलॉट हुए तो हमें नुकसान भी हुआ। हम यहाँ पे -6.09% की बात करें, नुकसान भी हुआ, बट ऐसा भी टाइम होगा जब आपको 1 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट से शेयर्स अलॉट हुए और आपको प्रॉफिट भी हुआ, तो पैसा डबल भी होगा। तो यहाँ पे जो ये चांसेस आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ चांसेस नहीं है, मैं आपको वो फिगर्स दिखा रहा हूँ जो आपके सामने है, क्योंकि देखो डेटा झूठ नहीं बोलता, आपके सामने डेटा है और हम 1, 2, 3, 4 आईपीओस को कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक एवरेज लेने के लिए 43 आईपीओस को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि अगर आप लगातार आईपीओस में इन्वेस्ट करते हो सो आपको ज्यादातर टाइम प्रॉफिट ही होगा। एंड आपको ये कैसे पता लगेगा प्रॉफिट कैसे होगा? देखो इसके अंदर 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि आपको डेफिनेटली कंपनी देखनी है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, ये सब आपको देखना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको जो देखना होता है लिस्टिंग गेन के लिए, अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो वो होता है मार्केट में उसकी हाइप कितनी है, बस कितना चल रहा है, और वो कैसे पता लगेगा, वो कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आपको ओएस चेक करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे पता लगेगा? इसी एंजल वन की ऐप पे, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एंजल वन का लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर जाके बहुत ईजिली अकाउंट बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। आप जब अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, सो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ये बंद कर दिया था मैंने। ऑलराइट, सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप सिंपली जब होम पे होंगे इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ट्रेड देख रहे होंगे, आपको ट्रेड में आईपीओ सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप आईपीओ पे चले जाओगे, जितने भी ऑनगोइंग आईपीओज होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। सो यहाँ पर जो भी अभी चल रहे हैं, जो लाइव आईपीओज हैं, जो आपके लिए ओपन है, जिसमें आप अपना बिड प्लेस कर सकते हो, वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि उसमें सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, लिस्टिंग गेन के चांसेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे इनका आईक्यू प्रेडिक्टर काम कर रहा है आपके लिए। ये बता रहा है कि अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया तो लिस्टिंग गेन के चांसेस हाई हैं, इसमें आपके चांसेस हाई हैं। अभी पेटीएम का आना है आईपीओ, जब ये वीडियो बन रही है आप इसे बाद में भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा काम करेगा आपके लिए। सो पीबी फिनटेक के अंदर जो चांसेस हैं वो लो हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बता रहा है आपको कि जो सब्सक्रिप्शन के चांसेस हैं, जैसे मैंने बोला कि लिस्टिंग गेन के चांसेस सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आप नो मोर पे क्लिक करो कि ऐसा क्यों है कि चांसेस लिस्टिंग गेन के कम लग रहे हैं,
क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम आया है। डिटेल्स आपको सारी दिख रही हैं कि इसका प्राइस क्या है, जो प्राइस बैंड है 940 से 980 है, लॉट साइज 15 का है, सॉरी लॉट साइज 1 से लेकर 13 तक का है, और लॉट क्वांटिटी 15 शेयर्स की है। रिटेल डिस्काउंट यहाँ पे है नहीं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे आपका 14,100 से लेकर 1,91,100, रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से कम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और इशू साइज जो है वो 6,018 करोड़ रुपए का है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो देख रहे हो 0.62 की, और अभी डे 2 चल रहा है। जिन आईपीओस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप देख सकते हो कि डे 1, डे 2, डे 3 पे सब्सक्रिप्शन रेट ज्यादा रहा है, वहां पे लिस्टिंग गेन ज्यादा मिला है। तो यहां पे अभी डे 2 चल रहा है आज। आप यहां पर देखिए ओवरऑल सब्सक्रिप्शन में QIB ने 0.56 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया है, NII ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.13 टाइम सब्सक्राइब किया है, और रिटेल कैटेगरी में 1.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। मतलब सब्सक्राइब तो हो गया रिटेल कैटेगरी में, बट ओवरऑल 0.62 टाइम्स है। बट यहीं पे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, ये सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, ये 15 गुना सब्सक्राइब हो गया है, 15 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। अब यहां पर भी आप जाके सेम चीज देख सकते हो। नो मोर पे क्लिक कीजिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए, तो QIB ने 0.8 टाइम्स से सब्सक्राइब किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8.54 टाइम्स से सब्सक्राइब किया है, रिटेल कैटेगरी में 26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये, और ओवरऑल 15 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है ये। अब आपको ये सारी डिटेल मिल रही है। आप पहले के आईपीओस की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल सब्सक्राइब्ड आईपीओस पे जाके देख सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 का सब्सक्रिप्शन रेट दिखा रहा है, एंड उसके हिसाब से आपको पता लग रहा है। जैसे पारस डिफेंस में पहले दिन ही 16 गुना सब्सक्राइब हो गया था, दूसरे दिन 40 गुना, और तीसरे दिन 304 गुना। मतलब सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा है, तो लिस्टिंग गेन भी 185 टाइम्स मिला है, मतलब पैसा डबल से ज्यादा हुआ है। तो ये आपके सामने चीजें क्लियर हैं। एंड इसके बाद आपको आईपीओस की डिटेल के लिए ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं सर आप इस आईपीओ के ऊपर वीडियोस बनाइए, आपने इस आईपीओ को कवर नहीं किया। देखिए मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली नहीं बना पाता, टाइम लिमिटेड होता है, बट जो आईपीओस आपके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उनके बारे में मैं आपको जरूर डिटेल्स देता हूँ। बट अब आपको क्या करना है, आप सिंपली अपना एंजल वन पे अकाउंट जब बनवा लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली दी आपके लिए, सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका डीमेट अकाउंट उस पर भी खुल जाएगा। एंड एंजल वन की मैं तारीफ करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सच में बहुत अच्छा है। सो आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड अब आप जब एंजल वन पे जाके सारी चीजें खुद ही देख सकते हैं, तो आपको किसी का वीडियो का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। डेटा आपके सामने, और डेटा झूठ नहीं बोलता। तो डेटा को देख के यू कैन ट्रेड। सी डेटा को आप देख रहे हो, आईपीओस को ओवरऑल आप देख रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कि ज्यादातर टाइम फायदा होता है। तो आईपीओस आते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इफ यू हैव मनी। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपको हाइप भी देखनी है। अगर मार्केट में उस आईपीओ की हाइप नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। एंड अगर आप अवॉइड करोगे तो हो सकता है आपने 43 टाइम्स की जगह 40 बार ही आपने अप्लाई किया, और आपने जो बचे हुए 3 बार हैं जो इसमें से हटा दिए, तो हो सकता है जो बड़े आईपीओ है जिसमें हो सकता है लॉस आपका ज्यादा हो सकता था, वो बच गया, तो 66,000 का लॉस भी नहीं होगा। और जिनमें आपने अप्लाई किया उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये 15 लाख रुपए कैसे आया? हमने एवरेज ली थी 1 लाख की, बट आप रिटेल कैटेगरी में आपने अभी जैसे देखा 1,90,000 या 2 लाख से नीचे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ये 1 लाख की जगह आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती तो ये 15 लाख की फिगर 30 लाख रुपए होती। तो अब बात आती है कि पिछले 1 साल में अगर लगातार आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो आप 15 लाख से, डिपेंड करता है आपने 1 लाख रुपए लगाया, 30 लाख तक कमा सकते थे। एंड ज्यादा से ज्यादा आपको लॉस होता 66,000 का। सो ये अभी हमने डेटा शेयर किया आपके लिए, एंड आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई कर दी कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, उन्हें भी काफी सारी जानकारी मिलेगी। आईपीओस के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, चैनल को लगातार आप देखते रहिए, वीडियोस आपके लिए आ रही हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है। सो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कुछ सवाल है आपके नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप बनिए सेल्फ मेड।